प्यारे दर्शकों, आज हम हरियाणा सिविल सर्विस के एक प्रश्न के छठे भाग में चलते हैं और इसमें हम पहले जो प्रश्न हैं उनकी दोहराई करेंगे जो हमने पहले किए थे, और बाकी आज दो प्रश्न इकट्ठे करेंगे क्योंकि कल हमने इसका वीडियो नहीं बनाया था। और इससे पहले के जो 5 भाग हैं वो आप नीचे प्ले लिस्ट में जाके चैनल की, वहाँ से आप वो 5 भाग देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह प्रश्न HCS से नहीं, हरियाणा के एस्टेट है, CET है, CTET है, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। एक था हमारा प्रश्न, पिछला अभ्यास का प्रश्न है, शिवांशी यादव का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है। सही बात थी। शिवांशी यादव चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार की छात्रा, ये भी सही थी। और शिवांशी यादव मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली, ये बात हमारी इस प्रश्न में गलत है क्योंकि शिवांशी यादव है वो महेंद्रगढ़ की नहीं, रेवाड़ी की रहने वाली है और खुशपुरा गांव की रहने वाली है। इनके पिताजी जेई हैं और मेवात में कृषि विभाग में कार्यरत हैं। तो ये 2 सही थे। इसरो द्वारा हर साल जनवरी में इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है और बाद में इंटरव्यू के द्वारा चयन होता है, तो ये गलत है। जनवरी में टेस्ट नहीं लिया जाता, जनवरी में फार्म भरे जाते हैं। टेस्ट और जो इंटरव्यू होता है वो जून में होते हैं। और अब की बार ये कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, तो इसलिए पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है शिवांशी यादव, ये 10 स्टूडेंट्स में से एक है जो चुनी गई है। HAU से है, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, हिसार से। और 1 वर्ष इसरो में करेंगी और 1 साल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटी, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे काम करेगी, काम नहीं करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, ये देहरादून के अंदर है, इसरो का संस्थान है। ये जैसे IIRS, यहाँ पे कृषि में सैटेलाइट का प्रयोग, उसके ऊपर कार्य करेंगी। और ये जो इसरो है IIRS देहरादून है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो चलिए अगला था RTDAS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RTDAS का अर्थ है रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है। इसका संबंध हरियाणा में नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए किया जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह हरियाणा में पहले चरण में 120 स्थानों पर लगाया जाएगा, ये गलत है। पहले चरण में ये 90 स्थानों पर लगाया जाएगा। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत हरियाणा में किसानों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, ये बात भी गलत है। मात्र 7,000 रुपये की राशि दी जाती है, 10,000 रुपये की नहीं है। तो इसलिए पहला और दूसरा सही है और तीसरा चौथा गलत है। तो चलिए अगला देखते हैं। ये है रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम, RTDAS। इसके अंदर जैसे ये नहर आ रही है, इसके अंदर ये सिस्टम लगाया जाएगा। जैसे एक सिस्टम यहाँ पे लगा देंगे, एक सिस्टम यहाँ पे लगा देंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ से पानी यहाँ तक आया है तो कितना पानी पहुँचा और कितना पहुँचना चाहिए। 90 RTDAS लॉन्चेज ऑफ हरियाणा फॉर मॉनिटरिंग ऑफ वाटर लेवल एंड डिस्चार्ज इन इरीगेशन कैनाल, 90 लगाए जाएंगे। और ये हमारे जल संरक्षण अभियान के लिए गुडविल एम्बेसडर है। कौन है? गुडविल एम्बेसडर है, मुफ्त में ये बने हैं, चंडीगढ़ से हैं और इनका नाम है मनिका शोकंत। इन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक बुका देते हुए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आज का हमारा पहला प्रश्न है। यह प्रश्न है नमक सत्याग्रह के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप सभी को पता है महात्मा गांधी ने, भारत के राष्ट्रपिता ने नमक सत्याग्रह किया था। तो 12 मार्च 1930 को, 2 बार लिखा गया, 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह शुरू किया था। दूसरा है 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे। तीसरा है श्री राजगोपालचारी ने त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा की थी, इसी से प्रभावित होकर। और चौथा है मालाबार क्षेत्र में के केल्पन नामक नेता ने नमक पद यात्रा की थी। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सही है। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा सही है, पहला, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, या पहला, दूसरा, तीसरा सही है। एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप सोच लीजिए और उसके बाद में आंसर दे दीजिए, मैं पॉज नहीं करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहली जो बात है 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ, ये बात बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह शुरू किया था 12 मार्च 1930 से।
दूसरा है 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे। ये बात गलत है, क्योंकि वो 6 अप्रैल को नहीं 5 अप्रैल को पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को, 24 दिन की यात्रा के बाद। और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाया था। 6 अप्रैल को नमक बनाया था, नमक कानून तोड़ा था। अगला है श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिन्नापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा की थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। और मालाबार अक्षेत्र में के कैल्पन नामक नेता ने नमक पद यात्रा की थी। तो ये प्रश्न भी, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से पहला, तीसरा और चौथा, तो हमारा आंसर होगा बी। हमारा आंसर होगा बी। तो चलिए अगला देखते हैं। सही मिलान करना है। 1564 दहसला प्रणाली, 1575 मजहर घोषणा, 1579 जजिया उन्मूलन या 1582 इबादत खाने की स्थापना। ये इसके ऑप्शन है। पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का सी। तो चलिए इन ऑप्शनों को देखने की बजाय हम सीधा ही देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दहसला प्रणाली। तो दहसला प्रणाली 1580 से 82 के बीच में थी। कब थी? 1580 से 82 के बीच में थी। दहसला प्रणाली 1580 से 1582 के बीच में थी। राजा टोडरमल ने शुरू की थी। राजा टोडरमल ने शुरू की थी। इसको 10 साला भी कहते हैं। 10 साला भी कहते हैं। और इसमें 1/3 भाग, 1/3 भाग टैक्स लिया जाता था। कितना टैक्स लिया जाता था? 1/3 टैक्स लिया जाता था। दूसरा है मजहर घोषणा। मजहर घोषणा कब हुई थी? 1579 में हुई थी। मजहर घोषणा क्या थी? 1579 में की गई थी। इसमें क्या था? जो धर्म है की व्याख्या है उसका अधिकार सभी को दिया गया। धर्म की व्याख्या का अधिकार। इससे पहले क्या था? ये जो मजहर घोषणा थी, इससे पहले सिर्फ जो काजी होता था वही किसी भी धार्मिक विवाद के अंदर अपना निर्णय दे सकता था। फिर उसके बाद में है जजिया उन्मूलन। तो जजिया उन्मूलन कब हुआ था? जजिया का उन्मूलन किया गया था 1564 में। जजिया का उन्मूलन कब किया गया था? 1564 में। तो जजिया क्या था? जजिया एक टैक्स था जो धिम्मी लोगों पे लगाया जाता था। किस पे लगाया जाता था? धिम्मी। धिम्मी कौन थे? गैर मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं है उन सभी पे ये टैक्स लगाया जाता था, गैर मुस्लिम पर। और ये टैक्स 1564 में अकबर ने हटा दिया था, लेकिन 1679 में इसको दोबारा से लागू कर दिया गया था। 1679 में औरंगजेब ने ये जो मुसलमान नहीं होते थे उनके ऊपर यह टैक्स लगाते थे। फिर उसके बाद में है अंतिम है इबादत खाने की स्थापना। तो इबादत खाने की स्थापना है ये 1575 में की गई थी। कब की गई थी? 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। इबादत खाना, इसके अंदर सभी धर्मों को, ये एक तरह का प्रार्थना स्थल था। सभी धर्मों का प्रार्थना स्थल। सभी धर्मों का प्रार्थना स्थल था। और यह फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, पहले का सी है, पहले का सी है, इसके अंदर है और इसके अंदर है, तो ये दोनों हमारे गलत हो गए। फिर उसके बाद में है दूसरे का, पहले का सी था और दूसरे का क्या है? डी है। दूसरे का डी है, ये है, और इसमें दूसरे का बी है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस तरह के प्रश्नों में ऐसे करना होता है कि आप एक या दो को मिला लीजिए और उनको मिला के उसके हिसाब से आपके कुल मिला के ठीक हो जाते हैं, जिसके ऊपर आप बिल्कुल श्योर होते हो। तो चलिए इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। दहसला 1580-82 में लागू की गई थी अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल के द्वारा। दहसला 10 वर्षों की औसत फसलों की औसत के आधार पर 1/3 नकदी के रूप में लिया जाता था। तो ये नकदी के रूप में लिया जाता था, ये बात महत्वपूर्ण है, फसल के रूप में नहीं लिया जाता था। मजहरनामा 1597 में अकबर ने मजहरनामा स्थापित किया था, जिसमें धार्मिक मतभेद पर किसी भी धर्म की व्याख्या को चुनने का अधिकार था। उससे पहले सिर्फ मौलाना या काजी ही अपना व्याख्या सुनाता था।
आगे था गैर मुस्लिम नागरिकों को जिन्हें धिम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धिम्मी कहा जाता था। धिम्मी कहा जाता था से वार्षिक कर लिया जाता था, जिसे जजिया कहते थे। 1579 में 1579 में इसे 1564 में जजिया को ख़त्म कर दिया गया था। 1564 में जजिया को ख़त्म कर दिया गया था, और जिसे बाद में 1679 में औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया था सभी हिंदुओं पर। और जो इबादत खाना है उसकी स्थापना 1575 में हुई थी। इबादत खाने की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में की गई थी, जहाँ पर सभी धर्म के विद्वानों को प्रार्थना के लिए आमंत्रित किया जाता था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये आपका चैनल है GS by ईश्वर सर, इसको लाइक व सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते रहें। धन्यवाद।